अब बात ये आती है, अब देखिए मुख्य मुद्दे पे हम चलेंगे। ये तो कबीरदास जी ने बताया। अब इस, हाँ बोलिए। ये लोग नहीं नहीं पाए हैं वो लोग। ये तो भाई किसी का जो तपस्या वाला जीवन होता है उसमें तो सबके साथ ऐसी घटना घटित होती है। तो देवता भी डायरेक्ट थोड़ी ये सब प्राप्त करके देवता बन गए। वो भी मेहनत किए थे ना, वो भी तपस्या किए होंगे, मेहनत किए होंगे, तब किए होंगे, तब इस स्थिति पे पहुंचे होंगे, है कि नहीं? ऐसे नहीं पहुंच गए वो मेहनत किए होंगे तब पहुंचे। समझ में आ गई बात? तो शायद तब की बात रही होगी, नहीं तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो देवी देवता हैं उन्होंने तो इस चीज़ को प्राप्त किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब बात आती है कि सबने कहा कि मन को वश में करना दुष्कर है, परंतु महर्षि पतंजलि जैसा ऋषि कहता है कि मन तो वश में हो ही जाएगा। अब योग दर्शन की तरफ थोड़ा ले चलते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो इसका ध्यान दीजिए कि जो मन है वह मन क्या है? चेतन है कि जड़ है? जड़ है ना। जब मन जड़ है तो मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प करना। मन का कार्य क्या होता है? संकल्प और विकल्प करना, अच्छे बुरे दोनों का साथ देना। ठीक है। उसको नहीं ज्ञात होता कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ कर लेता है। ठीक है। मन को कोई भी किसी भी सत्वगुण से, किसी रजोगुण से, किसी तमोगुण से कोई विशेष मतलब नहीं होता। मन का ऐसा स्वभाव होता है। मन किसी से भी खुश नहीं होता है, मन किसी से भी राजी नहीं होता है। ठीक है। और किसी से राजी भी हो जाता है, किसी से नहीं भी होता है। मन का ऐसा स्वभाव है। ठीक। तो मन के इस तरह के स्वभाव को बदलने के लिए सबसे पहले तो मन को ही समझना पड़ेगा ना कि आखिर मन क्या है। बताइए, मन को ही समझना पड़ेगा ना कि आखिर मन क्या है। तो मन को महर्षि पतंजलि और कपिल मुनि ने कहा कि मन तो जड़ है, नाहक दुनिया इसको सिर पे चढ़ाए बैठी हुई है कि मन ही सब कुछ करता है, मन ऐसा है, बस में नहीं होता है, तो मन ऐसा करता है वैसा करता है। हैं? लोग इस तरह के भावना पाले हुए हैं कि नहीं पाले हुए हैं? बताइए। हैं? लोग इस तरह की भावना पाले हुए हैं ना कि मन कोई बस में होने वाली चीज़ नहीं है, मन कभी बस में नहीं होता है। परंतु महर्षि पतंजलि ने कहा है तो जड़ पदार्थ है भाई, इस पे कौन सा रोना रोना है। जब आप मन को ये जान गए कि इसको चलाने वाला कौन है, कौन चलाता है मन को, मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी आत्मा है भाई। कौन है? मन तो जड़ है, शरीर में चेतन कौन है? हैं? आत्मा। तो फिर चलाएगा कौन? आत्मा। तो चेतन जब वही है तो वही चलाएगा ना। तो फिर मन का वर्चस्व कैसे है बताइए? मन का वर्चस्व होना चाहिए। हाँ, मन सब तो गुलामी है ना, अभी तो गुलाम है, इसीलिए तो ये सब स्थिति झेल रहे हैं ना आप तक। नहीं तो आप यहाँ थोड़ी होते। आप अब तक आप गुलाम नहीं होते तो आज कहीं कहीं और होते आप तो। है कि नहीं? मन जैसा मन जैसा पागल कहा जाए तो दुनिया में कोई आत्मा जैसी कोई पगली कही जाए तो कोई है नहीं। ये समझ में आता है कि इनका स्वभाव है, तीव्रता नहीं, इनका स्वभाव है। और ये अपने स्वभाव से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होते हैं, जितने भी प्रकृति के पदार्थ हैं।
अहंकार भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, मन भी नहीं छोड़ता है, बुद्धि भी नहीं छोड़ती है, इंद्रियां भी नहीं छोड़ती हैं। ये ध्यान रखना, ये अपने स्वभाव को छोड़ते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, नहीं छोड़ते हैं। आप बदल जाओगे, वो नहीं बदलते, इसीलिए उनका अस्तित्व आज कायम है। ठीक है, आज ये बताओ, आज मनुष्य है? मनुष्य तो बदल गया, मनुष्य आज मनुष्य रहा ही नहीं। बताइए, मनुष्य आज है? अपनी मूल प्रकृति को, मनुष्यता को छोड़ दिया है भाई मनुष्य ने अपनी मनुष्यता को छोड़ दिया है। इसीलिए मनुष्य अपने मूल चीज पे आज स्थिर नहीं है, प्रकृति अपने मूल चीज पे। मन है तो मन का जो स्वभाव होता है वो मन करता है। ठीक है, मन का जो स्वभाव होता है वो मन करता है। ठीक है, इसीलिए इनका अस्तित्व आज भी है और आज भी चेतन जैसी वस्तु को भी गुलाम बनाए हुए हैं। समझ रहे हैं? आज भी ये लोग चेतन आत्मा को गुलाम बना करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आप इसके घर में हो। आप लोग किसके घर में हो बताओ? आप लोग किसी मेहमान के घर जाते हो तो आप बताइए, आपका राज चलता है कि मेहमान का, वो जो जिससे घर जाते हो उसका चलता है? बताइए आप लोग। हैं? तब तो भैया वहाँ जैसा खिला दे, जैसा पिला दे, जैसे बोले वैसे ही रहना पड़ता है। वहाँ पे तो अपनी कुछ चलती नहीं है। हैं? मेहमान की तरह गए तो मेहमान की तरह रहना पड़ेगा। वैसे ही आप जो है, जो आत्मा है, वह दूसरे के घर आई हुई है। कहा है ना कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो ये जिंदगी एक किराए का घर है और इसको एक ना एक दिन जाना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इंद्रियां अपने कार्यों में, मन अपने कार्य में लगा हुआ है, विषय अपने कार्य में लगा हुआ है, परंतु आत्मा अपना स्वभाव भूल चुकी है। आत्मा अज्ञान की अवस्था में है। जब आत्मा को विद्या हो जाती है तो फिर इनके चक्करों में नहीं पड़ती है, फिर ऐसी दास्ता को स्वीकार ही नहीं करती है। कहती है कि नहीं, हमें ऐसी दास्ता नहीं चाहिए भाई। अच्छा आप लोग बताओ, ऐसी दास्ता को स्वीकार करोगे? किए हो कि नहीं किए हुए हैं? आप लोग कर ही रहे हैं भाई, हैं? है कि नहीं? ऐसी दास्ता को स्वीकार तो किए हुए हैं आप लोग, और कितने जन्मों से किए हुए। मेरी बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हैं कि ऊपर से गुजर रही हैं बातें? आप ये समझना कि हम दूसरे के शरीर में रह रहे हैं, ये दूसरे का घर है, आपका घर नहीं है। यही तो भूल है। अगर आत्मा का कोई शरीर तो होता नहीं है, आत्मा दूसरे के शरीर में आती है तो फिर अपनी वाली खूब करती है, उसके वाली खूब करती है, उसकी खुशामद भी करती है, उसको विषयों की भोग की आवश्यकता होती है तो उसको मज़ा भी दिलवाती है, उसको साथ लिप्त भी होती है आत्मा जो है। तो आत्मा जो है प्रकृति के सारे जो विषय होते हैं उन सभी विषयों का आनंद लेती है, क्योंकि आनंद तो दोनों तरफ बढ़ता है। और दुख और पाप किसको भोगना पड़ता है?
बताओ आप लोग। देखो ये रहस्य देखो आप लोग। कर्म कर्म तो इंद्रियां करवाती हैं, इंद्रियों के विषय करवाते हैं, मन करवाता है, परंतु फल कौन भोगता है? मन। आत्मा को भुगतना पड़ता है। देखो कैसा स्वार्थी वाला संबंध है आत्मा का और शरीर का। फिर भी लोग नहीं समझते हैं कि आत्मा और शरीर का मिलन बार बार नहीं होता है, भोग लो, मजे ले लो। आप देखो कि ये कैसी दोस्ती है, कैसा मिलन है कि एक कष्ट को भोगता है और एक मजे में रहता है, अपने जाके मूल प्रकृति में मिल जाता है। बताइए। आप मान लीजिए कि आपके साथ में दो मित्र हैं, एक धोखा देता हो और आप हो तो उसके साथ दोस्ती मचाए रखते हो, तो क्या उससे दोस्ती करोगे आप लोग? नहीं करोगे। तो बस यही तो जानना है, आत्मा और प्रकृति का संबंध जो है बस यही है, और इसी में व्यक्ति फंसा हुआ है। यही बस समझने की देरी है बस, और जो समझ लिया वो मुक्त हो जाता है। फिर मन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है, मन का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं रहता है, कोई वर्चस्व भी नहीं रहता है मन का। ठीक है। समझ में आ गई बात है? हाँ, वही बात है। कबीर दास जी भी वही त्रैतवाद की ही बात करते हैं। कबीर भी कोई अलग नहीं बात किए हैं। कबीर दास जी जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, कबीर दास जी भी सेम वही चीज बताए। हाँ, दुष्ट मित्र प्रकृति है जो आपको कष्ट में आपको खतरे में डाल करके आपका साथ छोड़ देती है। लेके तो जाती है आपको साथ में, परंतु आपको पाप भोगवाने में आपका साथ छोड़ देती है। मान लो पति पत्नी हो, और पति पत्नी दोनों आपस में खूब मजे से रह रहे हैं। अब जब पत्नी को दुख होता है तो पति भाग जाए, तो इसको क्या कहोगे आप लोग? कौन सा संबंध कहेंगे आप लोग? बताइए। क्या इस तरह के संबंध को आप लोग निभाओगे? उसी दिन कहोगे कि हमारा भैया तलाक ले लो, तुम अपने घर चलो, मैं अपने घर रहूंगी। कौन? क्या फायदा है जब तुम किसी सुख दुख में मेरे काम ही ना आओ। जब दुख होता है तो तुम भाग जाते हो। अब ऐसे ही व्यक्ति से संबंध जोड़ रहे हो, क्या जोड़ना सही है? आप लोग बताओ। अब वैराग्य होगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। बिना किए हुए ही वैराग्य हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान से ही वैराग्य होता है। मन का शरीर का प्रकृति से ऐसा ही संबंध है। हाँ, दुख से जो ज्ञान होता है उसी से वैराग्य हुआ ना आपको। मान लीजिए कि आप मन ने कर्म किया, मन ने कर्म किया और फल कौन भोगा? आत्मा ने। तो आत्मा को ज्ञान हुआ ना कि देखो कर्म तो ये करके चला गया और मैं भुगत रही हूं, है ये हुआ ना। फिर आपको लगेगा ना कि भाई देखो मजा इसने मारा और फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये रहस्य बड़ा अद्भुत है, और इसको समझ जो गया ना, तो समझो कि वो परमात्मा तक, ईश्वर तक पहुंचने में उसे बहुत समय नहीं लगेगा। और मन को बस में करने के लिए विशेष आपको युक्ति भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर जब मान लो कि आपको एक पता चल गया कि ये मेरा दोस्त खराब है, तो फिर उससे संबंध क्यों जोड़ोगे आप? उसके साथ चलोगे क्या आप? बताओ। नहीं चलेंगे भाई आप।
एक कदम भी नहीं चलेंगे, कहेंगे नहीं चलना है।